मैंने कहा आशीष पाना है, अकेला होना नितांत जरूरी है। मैंने कहा आशीष पाना है, अकेला होना नितांत जरूरी है। यदि आप पढ़ो उत्पत्ति के 32वें पर्व की 24वीं आयत के अंदर एक शख्स की चर्चा पढ़ते हैं। याकूब नाम का ये शख्स है, और याकूब आपको मालूम है बहुत भीड़ से घिरा रहता था। बड़ी भीड़ याकूब के जिंदगी के चहुं ओर हर समय बनी रहती थी। कहीं स्त्रियों की भीड़ है, कहीं भेड़ बकरियों की भीड़ है, कहीं चालबाजी की भीड़ है, कहीं छल प्रपंच की भीड़ है। याकूब कभी अकेला नहीं रहता था, हर समय उसके साथ कोई भीड़ लगी रहती थी। नौकरों की भीड़ है, ऊंट और गाय बैलों की भीड़ से घिरा रहता, बच्चों की भीड़ से घिरा रहता था। मगर पढ़ो क्या लिखा है 32वां पर्व और 24वीं आयत में। 32वां पर्व 24 आयत क्या लिखा है, जोर से जरा पढ़ दीजिए। आशीष मिलने वाली है याकूब की। परमेश्वर का एक दूत आके मलयुद्ध कर रहा है उस नदी के किनारे, और याकूब को आशीष मिली। 32वां पर्व 24वीं आयत। और याकूब आप अकेला रह गया। याकूब आप अकेला रह गया। अभी तक याकूब अकेला नहीं था, बड़ी भीड़ याकूब को घेरे रहती थी। और मैंने बताया तमाम दुनिया की बातों की भीड़ से आज हमारी और आपकी जिंदगी भी घिरी हुई है। लेकिन यदि आशीष पाना है, प्रभु की बरकत का स्वाद चखना है, प्रभु की कृपा पात्र बनना है, तो याद रखना मित्रों, अकेला होना बहुत जरूरी है। अकेला, हाँ, ईश्वर ने भी ये पसंद नहीं किया कि आदम अकेला रहे, इसलिए परमेश्वर ने उसको जीवन संगनी दिया। ये तो सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से, मगर याद रखना अकेला होना भी आपके लिए बहुत जरूरी। इस एटॉमिक एज में, इस आणविक युग में मनुष्य सब कर रहा है, मगर अकेला होना भूल गया है। भीड़ के साथ आदमी आशीष पाना चाहता है। कभी कभी किसी सभा में जाओ, जब आह्वान किया जाता है, लोगों को बुलाया जाता आशीष के लिए, भीड़ चली आती है। आप भी आके भीड़ में खड़े हो जाते हो और सोचते हो भीड़ में आशीष मिलेगी। मिलती है आशीष, मिलती है भीड़ में, मगर याद रखना आशीष पाने की निश्चय गारंटी चाहते हो तो अकेला होना बहुत जरूरी है। और याकूब आप अकेला रह गया। उसने अपनी स्त्रियों को नदी के पार उतार दिया, भेड़ बकरियों को नदी के पार उतार दिया, जानवरों को और दास दासियों को सबको नदी के पार उतार के आप अकेला रह गया। तो ईश्वर का दर्शन आ गया, ईश्वर का दूत आ गया मिलने के लिए। और उस दिन मालूम है क्या हुआ, परमेश्वर ने याकूब को क्या बना दिया, इस्राएल बना दिया, ईश्वर का राजकुमार बना दिया। इतनी बड़ी आशीष याकूब के जीवन में आ गई, अकेला रह गया। और आज मैंने कहा इस युग में अकेला होना हम भूल गए हैं। आज मनुष्य अकेले होने को राजी नहीं है। आपने देखा बहुत से घरों में जहां लोग अकेले रहते हैं, शायद बुजुर्ग अंकल हैं, आंटी है या कोई और है, तो आप देखना ऐसे घरों में जरूर कोई ना कोई पालतू जानवर आपको इनके घर में मिलेगा। या तो कुत्ता पला हुआ मिलेगा, या बिल्लियां पली हुई मिलेंगी, या तोते पले हुए मिलेंगे। एक घर में मैंने देखा नेवला भी पाला था किसी ने। तमाम चीजें लोग पाल लेते हैं। अकेले होने को कोई राजी नहीं होता है, किसी का साथ जरूरी है। अरे इंसान का साथ ना मिले तो जानवरों का साथ आदमी ढूंढ लेता है। और ऐसे घर जरूर देखना जहां कहीं ना कोई तन्हा रहता है, जहां कभी कोई अकेला रहता है। अकेले नहीं होगा, कोई ना कोई जानवर, पशु, पक्षी जरूर उसके घर में पला हुआ आपको मिलेगा, क्योंकि आदमी अकेले होने को राजी नहीं होता है। और आपसे निवेदन करूं, अकेले होने का एक मौका जेल खाने में मिलता है। जेल में जब आदमी को बंद किया जाता है तो एक मौका मिल जाता है अकेले होने के लिए, मगर जेल खाने में भी आदमी अकेला नहीं रहता है। मालूम है क्या करता आदमी जेल खाने में? किताबें लिखने लगता है। जितनी दुनिया की किताबें
जेल खाने में लिखी गई उतनी किताबें आज तक दुनिया के स्वतंत्र मानवों ने नहीं लिखी हैं। जितनी पुस्तकों का संकलन, जितनी पुस्तकों की रचना जेल खाने में, और जेल में कभी जाके देखना, हर एक कमरे की दीवार, जेल खाने की बैरक की दीवार आप देखोगे पूरी तरह से लिखी हुई चीजों से पट्टी रहती है। आदमी व्यस्त हो जाता है, कुछ लिखने लगता, खाली खाली होने को आदमी राजी नहीं है, अकेले होने को राजी नहीं है। अकेले होने का मतलब जानते हो क्या होता है? वो दिन जिस दिन आप अपने साथ होते हो, कोई तुम्हारे साथ। अकेले का मतलब आपका साथ हो गया है, आप सोचने लगते हो अपनी जिंदगी के बारे में, अरे मैं क्या हूं, मेरी जिंदगी क्या है, मेरा भविष्य क्या है, मैं किस राह पर जा रहा हूं। और आदमी ये सोचने के लिए राजी नहीं है। कुत्ते का साथ आपके अपने साथ से अच्छा है, तोते का साथ आपके अपने साथ से। कोई आदमी अकेले होने को राजी नहीं है। कभी कभी मौका मिलता है अकेले होने के लिए, तो मालूम है क्या करने लगता है आदमी? तुरंत कोई ना कोई टीवी खोल देगा, टीवी देखने लगेगा, अखबार उठा करके पढ़ने लगेगा। अकेले होने को कोई राजी। अकेले का मतलब आप अपने साथ होते हो, और यही मौका तो इंसान नहीं देना चाहता है, क्योंकि जब आप अपने साथ होगे तो सोचने लगोगे, भाई मेरा जीवन ईश्वर के लेखे दुरुस्त है कि नहीं है। याकूब का जीवन अकेला था, ईश्वर की आशीष आ गई। वो जवान जो आया प्रभु के पास अनंत जीवन मांगने के लिए, मालूम है भीड़ लेके नहीं आया था, लाव लश्कर लेके नहीं आया था, सरदार था वो, मगर आया तो अकेले में आया मिलने के लिए, दिन के उजाले में मिलने के लिए आया। भीड़ से आशीष नहीं मिलती है। वो स्त्री जिसको 12 वर्ष से बीमारी लगी थी खून बहने की, वो आई आशीष पाने के लिए, अकेले में आकर के उसने दामन प्रभु का छू लिया। आज मेरे मित्रों, आपका और हमारा जीवन बहुत सी आशीषों से वंचित इसलिए है कि दरवाजा बंद कर रखा है। वो बीमार, 38 साल का बीमार, जो उस कुंड के पास, जिसकी चर्चा यूहन्ना के 5वें पर्व में पढ़ते हैं, वो कुंड के पास बैठा था। बीमार जरूर था, अपाहिज जरूर था, बेबस जरूर था, तन्हा जरूर था, मगर दरवाजा खुला हुआ था। उसका दरवाजा खुला, कोई आदमी नहीं था उसके पास। पढ़ो, जब यीशु मसीह ने पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है, उसने कहा प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है, अकेला हूं मैं, और इसलिए अकेले बैठ करके इंतजार कर रहा हूं। चंगाई की राह देख रहा था, छुटकारे की बाट जो रहा था। और ईश्वर का धन्यवाद हो, दरवाजा खुला था तो यीशु मसीह आ गए, चंगाई लेकर के आ गए, तो उसके जीवन की बीमारी को मिटाने के लिए आ गए। आपसे निवेदन करूं, कितने साल के भी अकेले जीवन में क्यों ना जी रहे हो, कितने साल के लिए भी अकेले जिंदगी का सफर क्यों ना तय कर रहे हो, मेरे मित्रों, दिल का दरवाजा हमेशा प्रभु के लिए खोले रखना, निश्चय आशीष आएगी। वो सुलेमीत की कहानी पढ़ लेना, श्रेष्ठ गीत के 5वें पर्व में पढ़ते हैं, दूसरी आयत में पढ़ो, वहां पर उस घटना में पढ़ना, वो प्रेमी, उसका प्रियतम शुलेमीत का आया है, मिलने आया है उसका दूल्हा, और उसने दरवाजा बंद कर रखा है। दरवाजा वो खटखटा रहा है, वो खटखटा रहा है उसका प्रेमी, मगर दरवाजा उसने बंद कर रखा है। और उसने कहा मैं तो वस्त्र उतार चुकी, मैंने तो पांव धो लिए हैं, अब मैं फिर कैसे मैला करूं। और उस कहानी में पढ़ना, वो प्रेमी खटखटाता रहा, खटखटाता रहा, खटखटाता रहा, और वो स्त्री खटखटाहट सुनती रही, मगर उठ के दरवाजा ना खोला उसने। उस प्रेमी ने इतनी कोशिश की, लिखा है कि किवाड़ में हाथ डाल दिया, उसने हाथ डाल के भी दरवाजा खोलने की चेष्टा की। आप जरा अपनी जिंदगी में झांक करके देखना, कभी प्रभु ने आपके दरवाजे पर खटखटाया, कभी आपको दस्तक दी, कभी आपको अपनी आशीषों का पात्र बनाना चाहा और आपने ना सुना,
आपने दिल के दरवाजे को ना खोला। आपका प्रेमी, आपका दुल्हा, उसका दिल आपसे इतना लगा, उसने आपकी जिंदगी में हाथ डाल दिया। कई बार आप देखते हो खुदा का हाथ आपकी जिंदगी में आता। कई लोग गवाही देते हैं यदि खुदा का हाथ ना होता तो शायद मैं एक्सीडेंट में खत्म हो जाता या मैं जीवन से विदा हो जाता। कितनी बार आप गवाही देते, खुदा हाथ भी डाल देता है। ये हाथ इसलिए कि किसी का ध्यान लग जाए, किसी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाए। दरवाजा ना खोला। इससे प्रियतमा ने, इस सुलेमीत ने, और लिखा है प्रेमी मुड़ के चला गया। फिर वो उठी, उसका दिल प्रेम से उभर गया। उसने सोचा मैं अब दरवाजा खोल दूंगी, अब दरवाजा खोला, लेकिन प्रेमी तो मुड़कर चला गया था। और लिखा वो ढूंढती रही और वो ढूंढती रही और प्रेमी को फिर कभी ना पाया। मेरे मित्रों, आज बाइबल कहती है उद्धार का दिन है, आज उद्धार की घड़ी है। आज उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करना। आज बहुत से लोग चंगाई से इसलिए वंचित है, बहुत से लोग ईश्वर की आशीष से इसलिए वंचित है, बहुत से लोग प्रभु के दर्शन से इसलिए वंचित है कि कठोर हो गया है दिल। कठोर प्रभु तो खटखटा रहा है, सदियों से द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है, मगर खोलोगे तब तो वो आएगा, खोलोगे तब तो वो मिलेगा, खोलोगे तब तो तुमको वो आशीषों का पात्र बनाएगा। भले ही आप अलग हो, दुनिया आपको नहीं पूछ रही है, छोटे से घर में रहते हो, तन्हाइयों में रहते हो, बहुत पैसा नहीं है, नए कपड़े नहीं पहन पा रहे हो, आपको लगता है आपको अकेले रहना है, किसी से आप ना मिलोगे, किसी से मत मिलना, मगर प्रभु से इस पर मिलना। इस बार प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने घर का और अपने दिल का दरवाजा खोलना। जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वसत्ता का मालिक है, यह आपको अनंत जीवन का वरदान देगा। तेरे घर में उद्धार आएगा, तेरे घर में आनंद आएगा, तेरी जय होगी सारी दुनिया में, सब लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और प्रभु का अनुग्रह आपको मिल जाएगा। प्रभु आप